हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज की हमारी यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं हम, विच इज सिविल सर्विस से रिलेटेड है। नाउ सिविल सर्विस का टॉपिक जो हम जनरली पढ़ते हैं, दी एटीट्यूड, द इम्पार्शलिटी, द ऑब्जेक्टिव, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिविल सर्विस, उसको हम GS4 से रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके कैरेक्टर से डिफाइन करता है। ये जो आज हमने टॉपिक लिया है, ये हमारा पॉलिसी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस के रिफॉर्म ऐसे बात कर रहे हैं हम जिससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इफ यू आर अ रेगुलर वॉचर देन आपको पता होगा हमने एक बार मिशन कर्मयोगी डिस्कस करा था प्रीलिम्स मेन से पहले। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच बेस्ड ऑन द मिशन कर्मयोगी। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन था। इसमें आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट रेडी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। कंटेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन ना समझना ये जरूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मेन स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि किसी भी तरह का, मतलब ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, राइट। उसके बाद में इन्होंने ऐड करा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको ऐसे रिफॉर्म से सजेस्ट करने हैं सिविल सर्विसेज के अंदर जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, पर समझो, पहले सिर्फ ये समझो कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी क्या होता है। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसमें इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, प्रोसेसर है, इट्स इन कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली सब इंस्टीट्यूशंस में अगर हम बात करें, छोटे इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि CVC एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल सिस्टम एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, सिविल सर्विसेज इटसेल्फ में एक इंस्टीट्यूशन है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कैसे बनता है। इंस्टीट्यूशन में मेजरली 2 पार्ट होते हैं कि या तो एक उसमें होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रोल क्या है, एम क्या है, उसको खड़ा क्यों कर रहे हो आप, इंस्टीट्यूशन क्यों लेके आ रहे हो। सेकंड मेन होता है कि उस इंस्टीट्यूशन में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इंस्टीट्यूशन में अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को, राइट। बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसे सिविल सर्विसेज भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें जब हम बात करें इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी की, तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी में क्या होगा कि एक तो सिविल सर्विसेज का एम क्या है, विच इज़ वेरी वेल डिफाइंड, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी दिक्कत होती है हमारी कि उस क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन आप कैसे करोगे? ट्रेनिंग देने के थ्रू। ट्रेनिंग, देखो, हर कोई बाई बोर्न तो क्वालिटी पर्सन नहीं होता, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव रीच हो सके। सेकंड होता है सर्विस डिलीवरी। जिस एम के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जिस एम के लिए आपने इंस्टीट्यूशन को खड़ा करा है, वो इंस्टीट्यूशन अपना काम परफेक्टली, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली कर पा रहा है या नहीं, दैट इज द सर्विस डिलीवरी। So these are the 2 major factors we would be talking when we talk about reforms in civil service, इस तरीके से कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी समझ आ गया। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ले लो। मैं बोल रही हूँ ये स्टेटमेंट इतना जनरल है, आप इसको किसी के साथ अटैच कर दो, इसको आप लिख लो कहीं पे अपना। जैसे क्वेश्चन में मेंस में आंसर लिखते हो ना, तो नीचे ये एक कंक्लूजन में लाइन अटका दिया करो कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दिस इज एन अमेजिंग स्टेटमेंट। तो उसके बाद हमको क्या पूछा है कि ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ना कोई भी इंस्टीट्यूशन हम लाते हैं तो उसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि वो या तो सोशल रिफॉर्म के लिए हो सकता है या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वी बेसिकली टॉक अबाउट द GDP ग्रोथ, राइट। GDP का ग्रोथ क्या होगा, GDP किस तरीके से एनहांस करेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में बात करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, दोनों चीज़ों को लिंक करना है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपकी क्या ट्रेनिंग है, कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, आप कैसे सर्विस डिलीवरी कर रहे हो, ये सब आपके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैसे लिंक कर रहे हैं, उसको कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ हमको सिविल सर्विसेज के बारे में बात करना है। सिविल सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस डिलीवरी करना। दे आर द लिंचपिन्स, राइट। स्टील फ्रेमवर्क जिनको हमारे सरदार पटेल साहब ने भी बोला है, दे आर द लिंचपिन।
तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इनको क्या चाहिए होगा? डेमोक्रेसी क्या है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट। और सिविल सर्विस जो है ये हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि सरकार बदलती रहेगी, लेकिन जो ये सरकारी बाबू हैं या जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। और सिविल सर्विस का मतलब कॉन्टेक्स्ट आप बड़ा समझना, सिविल सर्विस सिर्फ IAS, IPS या IFS ही नहीं होते हैं, आपको उसमें 24 सर्विसेज मिलती है लिस्ट के अंदर। दे ऑल आर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ये सब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू क्लियर करके सिविल सर्विसेज बनती हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन सर्विस हो, ट्रेड सर्विस हो, पोस्टल सर्विस हो, किसी भी तरीके की सर्विस हो। सरकार एक या दो रोल से नहीं चलती है, देयर आर मल्टीपल रूल्स। तो हमको बड़े कॉन्टेक्स्ट में सोचना है। उस बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि हम डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। तो जब आप बात करेंगे रिफॉर्म्स की, तो थोड़ा सा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या है। मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू करूंगी क्योंकि ये कंटेंट हमने देखा है, बट हियर मेनली आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस इन द UPSC एग्जाम दिस ईयर। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेरे इंस्टा या टेलीग्राम पे भी एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो आई ऑल्सो नो कि डू वी नीड टू चेंज अवर अप्रोच, और हमको कुछ और इसमें इंक्लूड करना है। तो लेट्स कम टू द कंटेंट, राइट। सो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी डेमोक्रेसी में क्या डिटरमाइन करती है कि गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुली रन कर रही है। जो हम बात करते हैं कि सरकार पब्लिक सर्विस कर रही है, या सरकार ने ये ऑब्जेक्टिव्स हैं या ये विजन है उनका 2022-2050 तक, तो उस विजन को फुलफिल करने के लिए जो पब्लिक सर्विस है, जो रूल ऑफ लॉ या सोशल जस्टिस है, इन मामलों से अडहेर रह के गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है। तो ऐसे में सिविल सर्विसेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लिंचपिन की तरह वर्क करता है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई सिटीजन के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सिटीजन के साथ मिलकर कौन? सिविल सर्वेंट। एंड दैट इज हाउ इट इज स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। और इसीलिए हमें सिविल सर्विस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और उसमें बहुत सारी कमियां भी आने लग गई है कि इतना डायनामिक नहीं रहा है वो, जितना डायनामिक समय हुआ है। तो इसीलिए हम उस पर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। एंड सिविल सर्विसेज इज ऑलवेज प्लेड अ पिविटल रोल इन इंश्योरिंग की कंटिन्यूटी एंड चेंज। जैसे मैंने आपको कहा, सरकार बदल जाएगी लेकिन सरकारी बाबू नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो बदलती सरकारों के बदलते विजन, बदलते ऑब्जेक्टिव, नई नई पॉलिसीज के साथ में सिविल सर्विसेज एक ऐसा आप बोलो कि पिलर है जो स्टैटिक है और दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। चैलेंजेस क्या हैं? पहला तो स्टेटस को टू चैलेंज है, मतलब दिस इज लाइक कि आप जिसके लिए चेंज कर रहे हो वही चेंज के लिए रेजिस्टेंट है और वही खुद में लिए चेंज बना रहा है। तो जब हम पब्लिक सर्विसेज इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सिविल सर्विसेज हैव टू बी रेडी टू चेंज, लेकिन दे आर लिटिल रेजिस्टेंट। मतलब उनके प्रिविलेजेस, प्रोस्पेक्ट्स मिलते सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस। अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कुछ बोला भी तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहसबाजी भी थी कि दे शुड नॉट हैव एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द पॉइंट इज कि दे आर नॉट रेडी टू चेंज। जैसे कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, तो ये क्या हुआ था कि जो DM होता है, जो कलेक्टर है, उसके पावर को थोड़ा सा डाइल्यूट करके उस पावर को लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है उनको दिया जाएगा। बट दे आर रिलेक्टेंट on this part, on the part of the civil servant, कि they are a little reluctant, skeptical कि उनको जो कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी है उसमें चेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एंड दैट इज वाई द कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं ना, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। देन द रूल बुक रूल बुक ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? सिविल सर्वेंट बाय द रूल जाता है। रूल क्या लिखा हुआ है? फॉलो द रूल, फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। तो दिस रूल बुक डेमोक्रेसी इट मेंट मेनली कि हम लोग रूल को या जो लॉ ऑफ द बुक है उसको ऑर्डर करेंगे विदाउट एक्चुअली लुकिंग की थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी लेके हमको लोगों की क्या नीड हो सकती है। हो सकता है कि रूल कुछ और बोल रहा हो बट द पीपल एक्चुअली नीड समथिंग एल्स, सो देयर वी नीड टू चेंज इट। नाउ ड्यू टू द रूल बुक डेमोक्रेसी बहुत सारे सिविल सर्वेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, आपने सुना होगा ये वर्ड पहले भी, एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया है। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉक की रेट टैपिज्म हो गया है, प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस हैं, फाइल्स पे फाइल्स बढ़ती रहेंगी, कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वी शुड बी वेरी पॉलिटिकल न्यूट्रल, लेकिन करप्शन, आर्बिट्रेरी ट्रांसफर ऑफ ऑनेस्ट, जैसे कि खेमका सर का आपने सुना होगा कि हर साल में 2 बार उनके ट्रांसफर होते हैं। सो दिस लीड्स टू द सब्सटेंशियल इनएफिशिएंसी कि अगर कोई बंदा काम भी करना चाहेगा तो वो काम करने के लिए इतना
एट्यूड नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे 6 महीने में 1 साल में कहीं और जगह पे बिठा देंगे, और अगर मैंने इनको रजिस्ट करा, अगर मैंने इनको इनके अगेंस्ट में गया, तो दिस विल बी इन द हार्म ऑफ माई रेपुटेशन एंड माई करियर ओनली. एंड देयर इज कुछ और भी हैं, जैसे कि देयर इज अ मिसमैच इन द पोजीशन एंड स्किल सेट, रिक्रूटमेंट जो कंपिटेंसी स्पेसिफिक नहीं है, डाइवर्स एंड फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग लैंडस्केप, सबका एक जैसा एक साथ ट्रेनिंग नहीं होता है, काफ़ी जनरलिस्टिक होता है, इवोल्यूशन ऑफ साइलोज ऑफ डिपार्टमेंट, बहुत ही सेपरेटली होते हैं कि इंडिया में जो 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इवन दो दे मस्ट बी वर्किंग ऑन द सेम ऑब्जेक्टिव, लेकिन उनके काम करने के तरीके इतने अलग होंगे कि वो दोनों साइलोज में काम करते हैं. एग्जैक्टली जिस किसी राइट कॉम्पिटेंसी वाले ऑफिसर को फाइंड करना राइट टास्क के लिए एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है, इसलिए हमने लेटरल एंट्री भी लेके आए हैं. देन देयर इज अ लेक ऑफ लिंकेज इन द रोल ऑफ कॉम्पिटेंसी, ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग प्रायोरिटीज में इनकंसिस्टेंसी है. सिमिलरली कुछ और ऐसे इसके इश्यूज हैं जिसको आप एक बार देखना, वी हैव डिस्कस्ड इट. तो सिविल सर्विस रिफॉर्म की जब बात करते हैं तो ये कोट मुझे एक बहुत अच्छा लगा था, द चैलेंज ऑफ चेंज इज दैट दोज हु नीड टू चेंज आर द वन इंटरेस्टेड विद द चेंज. मतलब इस कोट को आप समझने की कोशिश करो कि बदलाव लाने के लिए जिन लोगों को बदलना है वही बदलाव के खिलाफ हैं, मतलब इस तरह का ये स्टेटमेंट है. तो क्या नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, उन्होंने खुद ने बोला था कि यार देयर आर सेवरल कंस्ट्रेंट, कि हम लोग जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हाईली इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सिविल सर्विसेज होगी, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत मिसमैच है कि आपकी पोजीशन, स्किल सेट, आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया है लेकिन आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिक भी नहीं है. अच्छा, इसका नीति आयोग का स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 रिपोर्ट आया था, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट. इसको पढ़ना, कभी हम इस पर बनाएंगे भी. तो उन्होंने बोला कि टू पुट अ प्लेस इन रिफॉर्म सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, हमको रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, इन सारे चीज़ों को एक रिफॉर्म में लेके आना होगा, सो दैट वी कैन हैव एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज. तो जो न्यू इंडिया 2020 की बात करें, ये पर्टिकुलरली यही बात कर रहे हैं कि हमको इफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम को लेके आना है. प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया किसी भी इंस्टीट्यूशन का सक्सेस कब होगा, जब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको बनाया गया है अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, एंड दैट इज गिविंग देम अ फास्ट डिलीवरी, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन कट के, पार्टिसिपेटरी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी लेके आना. रिड्यूसिंग डिस्कशन एंड एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में क्या होगा कि देखो देयर इज देखो कोई भी डिसीजन लेता है सिविल सर्वेंट, तो उनके खिलाफ में कुछ ऐसा भी होता है कि आपने डिस्क्रिशनली ले लिया, आप अकाउंटेबल हो अपने लिए गए डिसीजंस के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. जैसे कि स्पैरो है, स्पैरो अभी हम लोग भी यूज़ करते हैं इसको, ऑल सेंट्रल एंड स्टेट कैडर्स यूज दैट. सो एज मेनी कमिटीज़ ने सजेस्ट करा है कि वी नीड टू डेवलप ए बेंचमार्क, कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को 360 डिग्री APR बना के उसको एक्सेस करा जाए. देन कोड ऑफ एथिक्स ऑल्सो, सेकेंड ARC का रिपोर्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ना. सेकेंड ARC का रिपोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट, अलॉन्ग विद द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट टूल्स. देयर इज अ नीड टू इनकलकुलेट द एथिकल अंडरपिनिंग by implementing the code of ethics also. So गवर्नमेंट ने इसमें, मैं अभी मिशन योगी मैंने इसमें लिखा है, मिशन योगी लॉन्च करा था, जिसमें द ऑब्जेक्टिव वाज कि वी नीड टू हैव मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड. नाउ ऑनेस्टली जब ये मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में मैं बता रही हूँ बटर चिकन, बटर बिरयानी, समथिंग समथिंग समथिंग, बट दिस इज रियलिटी. सो इसको ना थोड़ा लिख लो, याद कर लो. दीज आर वेरी गुड कीवर्ड्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे बहुत क्वेश्चंस में. सो इवन दो यू हैव टू से क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, बट दैट इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. So this is it. This was our question. सरदार पटेल ने बोला है कि द स्टील फ्रेमवर्क, हम लोग जो है सिविल सर्वेंट स्टील फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है, बट हमको एडिक्वेट रिफॉर्म चाहिए ताकि स्टील फ्रेमवर्क जो है रस्ट ना होने लग जाए इससे पहले कि ये कोलैप्स हो जाए. वी नीड टू रिफॉर्म इट. एंड इन लाइक जितना डायनामिक सिचुएशन हो रहा है, जितना डायनामिक इकोनॉमी हो रही है, जितने डायनामिक हमारी सोशल स्टेबिलिटी हो रही है, इट इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लेके आया जाए. सो दिस वाज अवर क्वेश्चन. आई थिंक मैंने थोड़ा क्विकली करा दिया, बट क्योंकि हमने मिशन कर्मयोगी करा है, एंड अगर आपने नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. ओके, सो दिस इज इट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.